जय गुरुदेव। तो आज का मेन मैसेज क्या है? ऑफर एवरीथिंग। सब कुछ ईश्वर को अर्पण करना है। अच्छा, जब हम परेशान होते हैं तब तो हम प्रार्थना करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे मन में ये जो उथल पुथल हो रहा है, हमारे मन में ये जो नकारात्मकता आ रही है, ये हम समर्पित करना चाहते हैं, गुरुदेव को देना चाहते हैं, भगवान को देना चाहते हैं। लेकिन जब हमको अच्छा लग रहा होता है तभी हमको सरेंडर का थॉट नहीं आता। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस अनहैप्पी। क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, मैं अच्छा हूं, और मेरे कंपैरिजन में बाकी लोग देखो कैसे हैं। टिपिकल एग्जाम्पल, जब गुरुदेव आते हैं, आपके शहर में आते हैं, तो जैसे लोग टूट पड़ते हैं गुरुदेव के ऊपर, है ना। गुरुदेव बोल रहे होते हैं, अरे तुम लोग बैठो, आराम से बैठो, मैं सबको मिल रहा हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं। तो क्या विचार आता है मन में? कैसे कैसे डिवोटी है ये? क्या है ये डिवोटी है? ये लोग तो गुरुदेव को सता रहे हैं, ये अपने गुरु को ये लोग जो तकलीफ देते हैं, ये कैसे लोग हैं ये? सी व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज यू फील, सी आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम नॉट लाइक दिस, आई एम अ गुड पर्सन, आई नो हाउ टू बिहेव, आई लिसन टू माई गुरु, बट दीज पीपल, दे हैव नो डिसिप्लिन, they don't listen to Gurudev. So what is happening to my mind when I'm thinking like this? I'm becoming upset. Why I am becoming upset? Not because of their behavior. I'm becoming upset because I think that I am good. You know, Gurudev has said on another occasion also that people who are self-righteous, who think that I always do the right thing, and I always want to do the right thing. I'm a just person. I'm very fair. Then self-righteous people will often keep getting angry. If you think there is some goodness in you, that is what also has to be offered. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आपने कुछ अच्छा किया, उसको बहा दो। मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। The good moments that we experience in our life, are we offering those moments, those experiences to the divine? Because if we don't offer, those good moments are going to make us miserable. What is misery? Absence of happiness is misery. आप दुखी क्यों होते हो? क्योंकि आपने खुशी को अनुभव किया है। वो खुशी को जब पकड़ के रखते हैं, और फिर वो जब कोई परिस्थिति जीवन में आती है और वो खुशी को कोई छीन लेता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने खुशी को पकड़ के रखा था। अगर हमने खुशी को ऑफर कर दिया होता तो कोई कैसे छीनेगा? कोई हमसे वही छीन सकता है ना जो हमने पकड़ के रखा है। दैट विच वी आर होल्डिंग ऑन टू, some the situation in life or some person can rob it from us. But if I'm not holding on to it, then how can anyone rob it of me? So that's why Krishna is telling Arjuna, all that penance that you are doing, you offer it to me. This is so beautiful. See, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो दुख है, वो हम ऑफर करना चाहते हैं।
दुख में सुमिरन करे, सुख में न कोई। ये किसी संत ने लिखा है ना, दुख में सुमिर, दुख में भगवान याद आ जाते हैं, सुख में कोई भगवान को स्मरण नहीं करते। दोनों इक्वल है। सिर्फ दुख में करोगे, सुख में नहीं करोगे तो दुखी ही रहने वाले हैं। सुख में अगर भगवान को स्मरण करेंगे और वो सुख भगवान को ऑफर कर, ये सुख मेरा नहीं है, ये आपका है। आई एम नाइदर द एंजॉयर नॉर द सफरर, ओनली सफरिंग वी वांट टू ऑफर, even the enjoyment we have to offer. Then we will not suffer. If we offer the enjoyment, then we will not suffer also. So that is the homework we will do today. Today, whatever good happens in our life, let us offer it to the divine. Anyone gives us a compliment, anyone praises us, we offer it to the divine. If we cultivate this habit of offering the good, जब कोई अच्छा बर्ताव करता है हमारे साथ, वो भी हम ईश्वर को ऑफर करें, तो जब भी कोई नेगेटिव बर्ताव करेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई अच्छा बिहेव करता है तो हमको अच्छा लगता है, अरे देखो उन्होंने कितना अच्छा बोला मेरे बारे में। फिर जब कोई बुरा बोलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, realizing that God is impartial. And especially when you see the divine in a form like Gurudev, तभी it becomes even more difficult. क्योंकि जब फिजिकल फॉर्म में देखो, मूर्ति में जब भगवान को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, हाँ भगवान तो सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक जीते जागते भगवान को जब देखते हैं तो उनकी गाड़ी में तो कोई और बैठा है। मैं तो उनके रूम के बाहर खड़ा हूं, इतनी लंबी लाइन है, रूम के अंदर तो 8-10 लोग बैठ के मजे ले रहे हैं। तभी भी ये जानना, जैसे गुरुदेव बोले ना, इट मे अपियर लाइक दैट, यू मे फील अर्जुना वॉज कृष्णा's फेवरेट, नो इट वॉज नॉट लाइक दैट। और देखो गुरुदेव ने इतना बड़ा स्टेटमेंट किया, इट इज नॉट दैट दोज हु हैव डन द कोर्स आर क्लोज टू मी। Someone, whether they have done the art of living course or they have not done the art of living course, every creature, he said, not even every human being, every creature is close to me. Every creature, the animals, the plants, the insects, every creature. Because it's not a connection of the body, it's a connection of the spirit. See, we have to understand that the guru doesn't work at the level of the body. The guru works at the level of the spirit. तो जैसे अगर आप बीमार हो और आप गुरुदेव को बोलते हो गुरुदेव मुझे ठीक कर दो, मे बी गुरु उनके कंपैशन से, उनके करुणामयी स्वभाव के वजह से शायद कर देंगे, लेकिन वो उनका काम नहीं है। आपका शरीर बीमार है या आपका शरीर जिंदा है या मरा हुआ है, इट गुरु इज नॉट कंसर्न अबाउट दैट। So death is a very insignificant event. Death of a disciple, death of a devotee is a very insignificant event for Gurudev. Abhi COVID ke time pe there are so many devotees who we think are like very much closer to Gurudev. They died. And I was very surprised when I used to hear some people say कि वो तो गुरुदेव को इतने क्लोज थे, उनको गुरुदेव ने बचाया क्यों नहीं? अरे उनको नहीं, उनके शरीर को गुरुदेव ने बचाया क्यों नहीं, ये सही सवाल पूछो। उनके शरीर को गुरुदेव क्यों बचाएंगे?
शरीर का क्या संबंध है? अरे ये शरीर गया, दूसरे शरीर में वो आएंगे ना, वो आत्मा दूसरे शरीर में आएगी। गुरु इज वर्किंग ऑन द सोल, द जर्नी ऑफ द सोल। तो हम गुरुदेव को जाके बोलते हैं, गुरुदेव ये मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, आप कृपा कीजिए। गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रमोशन होता है नहीं होता है। इनफैक्ट गुरुदेव सेज द वर्ल्ड इज मेंट टू टायर यू, टू अपसेट यू। When you get tired and upset in the world, then you will look towards the divine. तुम्हारे भौतिक जीवन में, संसार में जो भी होता है, उसमें तुम अगर बहुत खुश हो तो तुम ईश्वर को याद नहीं करते। जब भी दुखी हो जाते हो तभी ईश्वर याद आते हैं। इसके लिए ये संसार तुम्हें दुखी बनाने के लिए ही है। संसार में खुशी एक्सपेक्ट करना फुलिशनेस है। You think, okay, now when a business reaches to this level, then finally, yes, I'll be happy and content. It never happens. It will never happen. संसार से कभी खुशी नहीं मिलती, और जो खुशी मिलती भी है वो हमको ईश्वर को ही ऑफर करनी है। Even if the world gives you any joy, any pleasure, anything good, you have to offer it. So somebody is writing how to, कैसे ऑफर करें। आप बस ये एक धारणा कर लो कि ये जो व्यक्ति मेरी तारीफ करे, मेरी तारीफ नहीं कर रहे, ये ईश्वर की तारीफ कर रहे। मेरे में जो ईश्वर है उसकी तारीफ कर रहे। जब मैंने पहली बार मोर देन 1000 लोगों का कोर्स ऑर्गेनाइज किया, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लास्ट डे जब भी सारे पार्टिसिपेंट्स इतने खुश होंगे और वो इतने ग्रेटिट्यूड में होंगे, एंड व्हेन 1000, there were 1250 people, and in the evening batch there were 1750 people. It was actually a 3000 people course. I had never organized such a big course in my life. 3000 people. तो मुझे लगा कि लास्ट डे जब भी लोग थैंक यू बोलेंगे, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो आई विल ब्रेक डाउन। आई विल फील सो इमोशनल अबाउट इट कि मतलब कितने बड़े पुण्य का काम किया मैंने, कि सच अ ग्रेट डीड आई हैव डन, ऐसा आई वाज थिंकिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स। बट what happened actually, I didn't do anything for it, बट ये जो डूअरशिप थी ना मेरी, कि मुझे लग रहा था कि मैंने ऑर्गेनाइज किया है और इसीलिए मुझे रोना आ जाएगा, ओवरवेलमिंग हो जाएगा, वो डूअरशिप अपने आप ड्रॉप हो गई कभी। तो आई डोंट नो व्हेन इन दोस 4 days, एंड फोर्थ डे व्हेन द कोर्स गॉट ओवर, आई वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग एट ऑल। That feeling that I brought these people to the course, I made them do Sudarshan Kriya, I have done so much good in their life, that feeling had just gone. And that is why I did not, so many people were touching my feet saying thank you भैया, मतलब आपने तो क्या दे दिया हमको, all these things were happening, मुझे कुछ नहीं लग रहा था। बट ऑन डे वन द डूअरशिप वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि मैंने किया है, तो मुझे वो इमेजिन करके ही रोना आ रहा था कि बाप रे क्या होगा लास्ट डे जब ये लोग सब ऐसा करेंगे, तो व्हाट विल हैपन। सी व्हेन यू, like you must have seen this, Gurudev in another talk makes a lot of fun of these, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं ना, ऑस्कर अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह, और फिर वो लोग आके रोते हैं स्टेज पे। गुरुदेव बोलते हैं, डोंट यू नो दैट यू आर अ गुड एक्टर? Why do you want someone else to come and tell you you are a good actor? तुमको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि you are a good actor or actress? And then you are crying on the stage. Now see, this crying on the stage, this is because of doership. तुम्हें लग रहा है I have done such a great thing, ये मेरा टैलेंट है। अरे टैलेंट किसने दिया तुमको? Who manufactured you? You didn't manufacture yourself. So all praise, this is one of the points in the advanced meditation program, na? Praise goes to the divine.
So praise will go to the divine if you offer the praise to the divine. If you don't offer it, if you hold on to it, how will it go to the divine? So you have to offer it. जो आपकी कोई प्रशंसा कर रहे हैं तो आप मन ही मन ये प्रार्थना रखो कि ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे, ये मुझ में जो इनको ईश्वर महसूस हो रहे उनकी प्रशंसा कर रहे. And that is actually difficult because we get attached to that. दुख किसी को नहीं चाहिए, इंसल्ट किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई इंसल्ट करता है तब भी देखो क्या होता है. वी होल्ड ऑन टू दैट, उसको भी हम पकड़ के रखते हैं. अरे उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, इंसल्ट को भी ऑफर करो. सो टुडे लेट अस डू दीज थिंग्स. Whatever good happens, as the negative also offer it, but especially be careful about offering the positive. जो पॉजिटिव है वो ऑफर कर दे रहे हैं. अभी ब्रेकफास्ट करोगे ना, कुछ खाओगे, बड़ा टेस्टी लगेगा, राइट? तो वो टेस्ट का जब आनंद ले रहे होगे, उस मोमेंट पे ये अवेयरनेस रख के उसको ऑफर करो. आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस टेस्ट, गुरुदेव इज एंजॉयिंग दिस टेस्ट. It sounds little stupid, but then you will develop the ability. फिर वो संन्यास means what? Sannyas means being centered. Then you will go beyond the senses. Then you will go, see, people ask, I have such a strong craving for sweet. How can I get over the craving? I want to reduce my weight. The actual answer of this question, which normally no weight loss program will tell you, but actual answer of this question, how to overcome the craving of your sweet, is offer the enjoyment of the taste to the divine. When you offer the enjoyment of sweetness or whatever taste you like to the divine, what will happen? You getting attached to that sweetness will reduce. Then your craving for sweet will reduce. When your craving for sweet reduces, you will not overeat sweets. So this will give you the strength to go beyond the senses, offering it to the divine. है ना? एयरपोर्ट वाला टॉक बताओ क्या? ऑफर करने को सेकंड नेचर बनाओ. हाँ, एयरपोर्ट वाला टॉक बताओ जो गुरुदेव ने बोला. कौन सा एयरपोर्ट वाला टॉक? Whatever people praise in us is given by divine, belongs to divine. Yeah, मेरा मुझ में कुछ नहीं. Yes, exactly. जो सम्मान किया. सॉरी तेजल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. कौन सा टॉक? अभी देखो आप लोग लिख रहे हो ना, वेरी नाइस एक्सप्लेन. एवरी डे फ्यू पीपल टाइप इन द चैट, थैंक यू भैया, ओ दिस वाज वाओ, रियली ग्रेट पॉइंट. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा लिखते हो. तो भी मेरा काम एक्चुअली क्या है, वो जब मुझे ऐसा अच्छा लगता है आपने लिखा, तो मैंने क्या करना चाहिए? ऑफर इट टू द डिवाइन कर देना चाहिए. नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कल कोई कुछ लिखेगा ही नहीं तो मुझे दुख हो जाएगा. अरे ये क्या है, इनको समझ में आया कि नहीं, ये लोगों को अक्ल है कि नहीं. So I'll end with this story. This was one of the most overwhelming. I taught a DSN in Madhya Pradesh. 125 या 130 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, और वो ऐसा डीएसएन हुआ था वो, बाप रे. मतलब the highlight of that DSN, every DSN happens, जबरदस्ती होता है, but उसमें ना the highlight was love. All of us were just in love with each other. ऐसा हो गया था. Last day when I left the place, the 130 participants, मतलब जैसे गुरुदेव की गाड़ी जब निकलती है ना, तो वो गंगा कुटीर से गुरुदेव की गाड़ी निकलती है तो लोग ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं. ऑलमोस्ट वो डिवाइन शॉप क्रॉस हो जाता है, आगे के गेट तक लाइन में खड़े रहते हैं लोग, और सब लोग ऐसे हाथ दिखाते रहते हैं. फिर गुरुदेव विंडो नीचे करते हैं, फिर लोग ऐसे टच करते हैं गुरुदेव को.
दैट इज व्हाट दे वर डूइंग टू मी. तो मैं गाड़ी में बैठ गया. आई हैड टू नाउ कैच माय फ्लाइट. So I was on to go to the airport. I sat, and as I sat in the car, all these participants, the volunteers, the teachers, organizers, they all were in one line, and they all came where, on which side I was sitting, on the left side of the car. और लोग ऐसे, मतलब वो किसी की आंखों में आंसू है, कोई ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है, वापस कब आओगे, बाप रे. मुझे लगा अरे मैं गुरुजी थोड़ी हूँ. हो गया ना कोर्स. सब हमने फोटो वोटो लिया, सेल्फी, हर एक के साथ सेल्फी लिया था, हर एक के साथ इंडिविजुअली. 2 hours आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग फॉर टेकिंग फोटोज विद 130 पार्टिसिपेंट्स. एवरीबडी वांटेड पर्सनल सेल्फी. ऑल दैट हैड हैपेंड. उसके बाद तो, एंड देन वो ऐसा विंडो पे ऐसे ऐसे कर रहे, तो मैंने विंडो नीचे कर दिया. फिर वो ऐसे हाथ दे रहे हैं मुझे, तो मैं एक एक को हाथ ऐसे, दे आर जस्ट दे वांट टू टच मी. बोला व्हाट इज हैपनिंग. तो आई स्टार्टेड फीलिंग ओवरवेलमिंग. मेरी आंखों में आंसू आ गए. और दैट एक घंटी बज गई, एंड आई गॉट अवेयर, एंड आई सेड, गुरुदेव मैं चढ़ जाऊंगा. बचा लो मुझे. ये मेरे को नहीं वो कर रहे, ये सब ये आपको कर रहे. आई वांट टू बी फ्री. मुझे नहीं चाहिए ये. सो यू नो, then by the time 25-30 people had done that to me, this realization came. Then the remaining 100 I was able to meet nicely. But wo usi moment, I mean, even the teachers, there were 2 teachers who were dropping me, they were also crying. बोले ऐसा, मतलब this expression of devotion and love, we are seeing like this for the first time. गुरुदेव के लिए तो होता ही है, you know. Will you organize in Jaipur? Pushpa ji, I will not organize. You organize. I'll come and teach. है ना? हाँ. तो वो मैंने ना सरेंडर कर दिया एकदम. अब मुझे मालूम नहीं पूरी तरह से सरेंडर हुआ है नहीं हुआ है. बट वो अपने तरफ से बस हम इतना मन में ही एक वो करें, संकल्प करें कि ये मेरा नहीं है, ये आपका है, मेरा नहीं है, आपका है. उतना भी काफी है. राइट. अगर फिर से वो भाव आ जाता है तो फिर से करो, है ना. मेरा नहीं है, आपका है. या ओके. जय गुरुदेव. सो टुमारो इज द लास्ट, है ना, लास्ट 15 minutes of the chapter 9. Yeah. जय गुरुदेव.